हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आरती गांगयान। आप सभी का स्वागत करती हूँ सीएसपी कोचिंग में। आज हम लेकर आए हिंदी का स्पेशल क्लास में स्पेशल टॉपिक। हिंदी का स्पेशल टॉपिक सर्वनाम। हमने अपनी पिछली वीडियो में संज्ञा का पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया था। अब लेकर आए हैं हम सर्वनाम। तो हम समझते हैं पहले सर्वनाम। सर्वनाम का मीनिंग समझते हैं। सर्व का मीनिंग और नाम का, ठीक है। क्योंकि सर्व का अगर हम अलग कर दें सर्व को और नाम को तो क्या मीनिंग निकलता है वो आज हम देखते हैं। सर्व का मीनिंग होता है सबका और नाम का मीनिंग होता है नाम। तो प्लस कर दिया जाए तो हो गया सबका नाम, ठीक है। ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ, सबका नाम। ये क्या हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। अब चलते हैं हम इसको किस किस नाम से जानते हैं। सर्वनाम को किस किस अन्य कितने अन्य नाम है से वो भी हमें पता होने चाहिए। तो एक नाम है इसका सर्व संज्ञा। सर्व संज्ञा से इसे जानते हैं। एक सबके नाम से इसे जानते हैं, एक सर्वनाम से जानते हैं, ठीक है। कितने नाम हो गए? तीन नाम हो गए इसके। तो ये तीनों नाम हमें याद रखने हैं। कहीं पर अगर कहीं पर आ जाए कि सबका, तो कैसे पता चलेगा हमें? जब हमें इसका शाब्दिक अर्थ होगा, ठीक है। क्या पता वो चॉइस में डाल दे कि सर्वनाम और 4 ऑप्शन डाल दे ऐसे, उसमें वहां कुछ भी लिख दे। यहाँ लिख दे सबका नाम, यहाँ कुछ और डाल दे, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और। तो हमें जब सही मीनिंग इसका शाब्दिक अर्थ पता होगा उसी पे हमें क्लिक करना है। अब हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा, क्योंकि परिभाषा जाननी बहुत जरूरी है। जब भी हमें पता चलेगा कि इस टॉपिक का कहाँ यूज होता है। सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम सबका नाम जो है वो का मतलब कैसे कैसे कहाँ यूज होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। परिभाषा, क्योंकि हमने ये कौन सा है हमारा विकारी का जो विकारी शब्द का जो हमारा रूप है ये सेकंड रूप है संज्ञा के बाद सर्वनाम। अब क्या है कि जो हमारा सर्वनाम है वो संज्ञा से रिलेटेड है, संज्ञा से रिलेटेड है, इसलिए इसकी परिभाषा भी उसी के नाम से स्टार्ट होती है। तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसमें कहा जा रहा है क्या है यहाँ पे संज्ञा, उसमें कहा गया परिभाषा में संज्ञा के स्थान पर। अब आ गया स्थान, ठीक है। संज्ञा के स्थान का मीनिंग क्या बोल रहा है ये कि प्रयोग। अब देखते हैं इस परिभाषा में और क्या बोल दिया जाता है। प्रयोग कि प्रयोग करना। भाई संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किसका हो रहा है? अब यहाँ होने
वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी परिभाषा से हमें पता चल गया, ठीक है। यहाँ क्या है, शब्दों को, यहाँ क्या है, सर्वनाम, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इस डेफिनेशन को हम बहुत अच्छे से समझ गए कि जो हमारे संज्ञा, जो हमारी पिछली वीडियो का पार्ट हमने दिया है उसमें संज्ञा का, उस संज्ञा का जो नाम है उसके स्थान पर, ये उसका स्थान है संज्ञा का, ठीक। इस स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है, सर्वनाम का, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने ये आपको क्लियर कर दिया कि सिर्फ क्या है, जो शब्द हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे थे अब सर्वनाम में वो उसकी जगह ले लेगा। कहने का मतलब इस परिभाषा में यही है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हो रहे थे प्रयोग में वो सर्वनाम कहते हैं उनको, ठीक है। वो उसकी जगह ले लेगा, कौन ले लेगा, संज्ञा की, सर्वनाम। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है। इसका दूसरे अन्य नाम हो गए। अब चलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम कितने होते हैं, हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, तो हिंदी में सर्वनाम कुल 11 होते हैं। ग्यारह होते हैं। अब इन 11 को हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे लाइक का बटन दबाकर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। अब देखते हैं हम हिंदी में सर्वनाम कुल 11 होते हैं, ठीक है। अब वे 11 कौन कौन से होते हैं, मैं, वह, यह, आप, कौन, तू, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, ये हो गए 11, ठीक है। ये टोटल है 11। अब हम बात करते हैं इनके जो प्रयोग के आधार पर जो हमारे सर्वनाम हैं उनको हम स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर जो सर्वनाम होते हैं वो 6 होते हैं। प्रयोग के आधार पर 6 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं एक बार नजर डाल देते हैं उन पर भी।
पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है निजवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है प्रश्नवाचक। ठीक है, ये हो गए प्रयोग के आधार पर 6। और हिंदी में कुल कितने होते हैं? 11 सर्वनाम। ठीक है, अब हम इनको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग अच्छे से समझेंगे। हमने डायग्राम तैयार किया है, अब इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। ठीक है, हमने जो प्रयोग के आधार पर 6 भेद बताए थे, 6 जो बताए थे आपको सर्वनाम, वो है हमारे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। पुरुषवाचक के 3 उपभेद हैं। 3 उपभेद हैं, वो कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, अब आता है हमारा अविकारी और विकारी। ठीक है, इसे हम जानते हैं भाई। विकारी क्या है? जिसमें परिवर्तन किया जा सके, और अविकारी क्या है? जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इनको हमें बहुत जरूरी था कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ आए। फिर हम इनको जो हमारे ये भेद हैं, हम इनको उदाहरण के साथ आपको अच्छे से इस डायग्राम के बाद समझाएंगे। ठीक है, कि इनका प्रयोग कैसे होता है उदाहरणों में, जो सेंटेंस बनता है उसमें इनका यूज कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पुरुषवाचक का पहला उत्तम पुरुष। उसमें देख लेते हैं अविकारी में मैं, हम। ये 2 शब्द आते हैं, मैं और हम। ठीक है, और अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन विकारी में परिवर्तन होता है। तो मैं का मुझे, मुझसे, मेरा, मेरी, हमें, हमको, हमसे, ये इसमें परिवर्तन हो गया। ठीक, अब ऐसे देख लेते हैं हम मध्य पुरुष, तू, तुम, आप। ठीक है, फिर विकारी में देख लेते हैं तूने, तुमसे, तुम्हारा, तुम पर, तुझ पर आदि शब्द आते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं अन्य पुरुष। हम देखते हैं अन्य पुरुष, वह, वे, यह, ये। अब देख लेते हैं विकारी में उसे, उन्होंने, उसके, उन पर, उसमें आदि शब्द, उनसे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम निजवाचक शब्द। विकारी में देख लेते हैं आप। अच्छा, निजवाचक के कोई उपभेद नहीं है, सिर्फ हमारे पुरुषवाचक के ही 3 भेद हैं, बाकी किसी के भेद नहीं हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं निजवाचक को विकारी में आप, खुद, स्वयं। ठीक है, अब देख लेते हैं विकारी में। पहले हमने क्या देखा? अविकारी में आप ही, आपने, अपने से, अपने पर, अपने को, अपने लिए, अपने में आदि शब्द में हम क्या कर सकते हैं? अविकारी को परिवर्तन विकारी में। ठीक है, क्योंकि अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन विकारी में परिवर्तन होता है, इसलिए हम उसे कितने उसमें कर सकते हैं? आप ही, अपने, अपने से, अपने पर, अपने को, अपने लिए, इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं निजवाचक को। अब ले लेते हैं हम निश्चयवाचक। निश्चयवाचक को इसका कोई उपभेद नहीं होता है। ठीक है, इसका जो अविकारी शब्द है
वह, यह, ये, वे। अब देख लेते हैं हम विकारी में। इसने, इन्होंने, इसे, इसको, इन पर, इन लोगों ने आदि शब्द आते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं हम निश्चयवाचक शब्द कौन कौन सा है। विकारी में उपभेद कोई नहीं होता है। ठीक है। अविकारी में कोई, सब कुछ। अब देख लेते हैं विकारी में। किसी ने, किसी पर, किसी के लिए, किसी को, किसी में आदि में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं संबंधवाचक अविकारी। इसका कोई उपभेद नहीं होता है, लेकिन विकारी में जो, सो। अब देख लेते हैं विकारी में। पहले हमने क्या देखा? अविकारी में जिसने, जिन्हें, जिस पर, जिन लोगों पर, जिससे, जिसमें आदि शब्द। ठीक है। इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखते हैं पर्सनवाचक में। पर्सनवाचक में कोई उपभेद नहीं होता है। अब देख लेते हैं अविकारी में कौन, क्या। अब देखते हैं विकारी। किसने, किसे, किसके लिए। ठीक है। तो ये हो गए हमारे अविकारी और विकारी। ठीक है। अब हम समझते हैं इनको एक एक भेद को उदाहरण के अकॉर्डिंग। एक एक भेद को उदाहरण के अकॉर्डिंग हम अब समझते हैं। ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। अब देख लेते हैं हम पुरुषवाचक से। पुरुषवाचक से देखते हैं हम। स्टार्टिंग में शुरू करते हैं हम। पुरुषवाचक। पुरुषवाचक से हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा भेद है सर्वनाम का, इसकी डेफिनेशन है पुरुषवाचक की, ऐसे शब्द जो सभी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है। भाई जैसे ही पता चल रहा है कि पुरुष कौन होगा, पुरुष ही होगा। पुरुष से पता चल रहा है एकदम पुरुष, तो क्या होगा? इसकी जो डेफिनेशन है कि ऐसे शब्द जो पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं या यूज होते हैं या उपयुक्त होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक के क्या थे? 3 भेद। 3 भेद थे। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। ठीक है। ये हो गए तीनों पुरुष। तो पहले बात कर लेते हैं हम उत्तम पुरुष की।
पहले जो बात कर रहे हैं हम उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के जो शब्द हैं, जो सर्वनाम यूज होंगे वो होंगे मैं और हम में। ठीक है, मैं और हम में। अब ये मैं कहाँ से, अब एक ऐसा उदाहरण ले लेते हैं जो आपको पता चले कि मैं कैसे यूज होगा। अब मैं ले लूँ एक उदाहरण, मैं एक हिंदी की मैडम हूं। तो अब ये देखो समझाने का तरीका क्या होता है। हम कैसे समझेंगे कि मैं किसके लिए यूज होगा। जो हमारा उत्तम पुरुष होता है वो सिर्फ किसके लिए बात करता है, अपने लिए, मैं, हम। अब मैंने लिया है मैं एक हिंदी की मैडम हूँ, तो मैं ही तो हूँ ना, वो मैं अपने लिए तो कर रही हूँ। पहला पर्सन, जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरह से ही। तो ये क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन। ठीक, तो क्या है इसमें मैं अपने लिए बात कर रही हूँ तो मैं ही होंगी ना, इसलिए हम सब कहाँ गए, तो हम आएगा जहाँ हम के लिए, तो हम के लिए क्या होगा, हम। मैं पहले मैं मिलाऊंगी ना सबको, मैं तो स्टार्ट करूंगी हम। तो इसी तरह से ऐसे ही उदाहरण आते हैं। ठीक, और एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में भी आपको क्या पहचान करनी है कि जैसे हमारे उत्तम पुरुष है। ठीक, तो उत्तम पुरुष में जहाँ सेंटेंस में मैं या हम आ जाए, स्टार्टिंग में, यहाँ शुरू में मैं या हम आ जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए क्या, क्योंकि ये मैं और हम किसी और भेद में नहीं मिलेगा सर्वनाम के। टोटल 11 हैं वे हमारे जो सर्वनाम हैं, उन 11 में ही जो हमारे डिवाइड हैं वो 6 भेद, जो 6 भेद हैं हमारे, इन 11 में ही क्या है 6 भेद बने हुए हैं। तो उस 6 में ये 11 के 11 अपने आप स्थान ले लेंगे। कौन से उसमें आएंगे ये अब बात करते हैं हम उदाहरणों के हिसाब से। ठीक है, तो हमने 2 तो यहाँ पर आ गई है, बचे कितने भाई, 11 में से 2 गए -9, 9 भी ऐसे धीरे धीरे इन 6 में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और ये 2 सिर्फ हमारे किस में आएंगे, उत्तम पुरुष में। याद करने की ट्रिक क्या है हमें, बस मैं और हम किस में, उत्तम पुरुष में। जहाँ भी सेंटेंस में शुरू में आ जाए मैं या हम, आंख बंद करके लगा दो उत्तम पुरुष। ठीक है, इसलिए अब चलते हैं हम मध्यम पुरुष के ओर। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। इसका क्या था, इसके जो शब्द हैं, उदाहरण भी देखेंगे हम इसका। पहले हम इसका शब्द पता होने चाहिए। तू या तुम, आप। ठीक है भाई, 3 शब्द आते हैं, तुम या तू या आप। अब मध्य पुरुष क्या होता है, सेकंड पर्सन, कि मैं तो फर्स्ट पर्सन हूँ लेकिन जो दूसरे वाला है वो कौन है, सेकंड पर्सन। कैसे, जैसे ये है सेकंड पर्सन। ठीक, मैं खुद हूँ, ये हो गया मैं, और ये हो गया तुम या आप। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, आपसे बोलते हैं ना, उससे रिस्पेक्ट देते हैं, या तुम बोलते हैं, तू तो भी बोल देते हैं कहीं पर, लेकिन तुम या आप हो। अब मैं कुछ बात कहूँगी इसको, ठीक, तो हम कैसे से बोलेंगे, मैं कौन हूँ, उत्तम पुरुष, ये कौन है, मध्यम पुरुष। तो हम इसे कैसे बोलेंगे, आप चाय पियोगे, तो ऐसे ही तो बोलोगे ना। ये कोई भी आप सेंटेंस ले लो, हम सेकंड पर्सन को आप या तुम बोलकर ही उसको कुछ पूछेंगे या कुछ बोलेंगे। ठीक है, किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमें संज्ञा का ध्यान रखते हुए यहाँ पर उदाहरण तैयार करने होते हैं। क्या क्या, क्यों, क्योंकि सर्वनाम किसके स्थान पर आया है, संज्ञा के।
तो इस बात को ध्यान रखकर कि संज्ञा के स्थान पर कौन है, सर्वनाम और सबका नाम। तो इसलिए हमें इन चीजों को ध्यान रखकर ही सेंटेंस तैयार करना है, ठीक है। तो ये हो गया। या फिर आपको उदाहरण से बताऊं, आप सभी मेरी एक बात सुनो। मैंने उदाहरण से बताया है, आप सभी मेरी एक बात सुनो। अभी आ गया स्टार्टिंग में आप, या यहाँ पर लिख लूँ मैं, आप भी लिख लूँ और तुम सभी मेरी एक बात सुनो। कौन बोल रहा है भाई, मध्य दूसरे पुरुष को ही तो बोल रहे हैं ना हम। कौन बोल रहा है, उत्तम पुरुष। क्योंकि अगर उत्तम पुरुष बोलेगा तो वो तो अपने खुद के लिए बोलेगा, मैं या हम। और यहाँ आ रहा है मध्यम पुरुष, उसका जो मीनिंग होता है वो होता है दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन। तो यहाँ पर क्या है, आप या तुम, ठीक। कौन बोल रहा है उसे, उत्तम पुरुष। तुम सभी मेरी एक बात सुनो, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन। अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की, जिसे हम बोलते हैं अन्य पुरुष। ये हमारा है थर्ड पर्सन, ठीक। अब इसका उदाहरण कैसे बनेगा, पहले इसके शब्द देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। वह, यह, ये और वे, ठीक है। ये याद रखने बहुत जरूरी है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, बहुत ही इजी से बन गया हमारा। कि होगा कौन, उत्तम पुरुष। ये हो गया मध्य पुरुष और ये हो गया हमारा अन्य पुरुष। तो इसका उदाहरण हम कैसे समझेंगे कि अन्य पुरुष कौन है, थर्ड पर्सन। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड पर्सन, ये हो गया थर्ड पर्सन। जब फर्स्ट और सेकंड पर्सन किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और मैं थर्ड हूँ, ठीक। जब ये दोनों आपस में कोई बात करते हैं किसकी, थर्ड पर्सन की, तो उसे बोलते हैं अन्य पुरुष, ठीक है। अब समझेंगे हम कैसे। कि मैं ले लूं, शीला मीना की लड़की, शीला बोलती है मीना को, और मीना बोलती है किसी गीता के बारे में बात कर रही है। यहाँ पर ले लें हम शीला, यहाँ पर लेते हैं हम मीना, और यहाँ पर लेते हैं गीता। अब ये शीला और मीना किसकी बात कर रही हैं, गीता की। कि शीला, मीना सुनो मेरी बात। शीला बोलती है कि मीना सुनो मेरी बात, गीता बहुत होशियार हो गई है, इंग्लिश फटाफट बोलने लगी है। तो किसकी बात कर रही है, थर्ड पर्सन की। तो आप इजी से बहुत अच्छे समझो कि हमारा जो उत्तम पुरुष होता है वो खुद के लिए बात करता है, मैं या हम में, ठीक। और जो मध्यम पुरुष होता है वो तुम या आप या तू से बात करता है, ठीक। उसकी पहचान ये होती है। अन्य पुरुष की यह, वह, ये, वे, ये वाली पहचान होती है। क्योंकि क्या होता है, वो थर्ड पर्सन की बात करते हैं। अन्य पुरुष में वो कौन करते हैं, मध्यम और उत्तम मिलकर, ठीक है, अन्य पुरुष के बारे में। तो ये हो गया हमारा एक बहुत इजी सा उदाहरण। अब बात कर लेते हैं हम निजवाचक। निजवाचक, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूजन वाली आता है ये, कि इसमें स्वयं, आप, ये यानी कि क्या होती है, पहचान। अब
कैसे करेंगे हम? क्योंकि अभी तो आप तो किस में आया था? मध्य पुरुष में। लेकिन ध्यान रखना कि मध्य पुरुष में उसने क्या पूछा था कि पुरुषों के नाम, कि पुरुषों के स्थान पर हम आप का प्रयोग करेंगे। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि निचवाचक में भी आप है और मध्य पुरुष में भी आप है। इस चीज को फाइनली कर चल रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसका उदाहरण, क्योंकि उदाहरण इसके अकॉर्डिंग अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है। निचवाचक का उदाहरण, स्वयं। स्वयं इसमें कहा है स्वयं या आप। भाई मैं खुद हूं, अगर मैं किसी कार्य को करती हूं खुद मौजूदा होकर, तो मैं कहाँ आएगा, मेरा स्थान स्वयं आएगा, ठीक है। तो उसका ये उदाहरण है, बहुत इजी से है, कोई वो नहीं है इसमें। बस आपको इनकी पहचान ध्यान रखनी है कि किसकी क्या पहचान है, और जब सेंटेंस में आ जाए तो वहाँ आपको ये ध्यान करके लगा देना है। अब बात करते हैं हम निश्चयवाचक की। निश्चयवाचक, इसका जो नाम से ही पता चल रहा है निश्चयवाचक की, कि एक निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति, ठीक है। इसकी क्या पहचान है? यह वह कि एक निश्चित वस्तु या स्थान, या आप व्यक्ति कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि संज्ञा का ध्यान रखते हुए हमें इनको ट्रांसलेशन करना है। इसलिए अगर मैं यहाँ बोल दूं उदाहरण में, यह मेरी पेन है, वह मेरी पेन है, तो दोनों ही हमारे क्या है, हमारे दोनों ही सेंटेंसों में निश्चित दिखाई दे रहा है। भाई पूरे कंफर्म से कह रहा है वो कि यह मेरी पेन है, यह मेरी पेन है और वह मेरी पेन है, कि अगर वो दूर भी रखी है, कहीं दूर स्थान पर भी रखी है, तो वो उसकी ही क्या है, वो उसी की पेन है। यह मेरी पेन है, वह मेरी पेन है, वो एकदम निश्चित कंफर्म कर बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देख लेते हैं हम अनिश्चयवाचक। इसमें क्या आता है, इसकी जो पहचान है वह कोई, कुछ। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि ये यहाँ पर निश्चित नहीं है, ये यहाँ पर निश्चित नहीं है, क्योंकि जो निश्चित था उसमें तो वो उसके मीनिंग से ही पता चल रहा था, उसके नाम से ही पता चल रहा था, लेकिन ए लगाते ही ये निश्चित नहीं है। तो अब हम इसे कैसे पता करेंगे कि ये अनिश्चित कैसे है? अगर उदाहरण ले लूँ, मैं एक उदाहरण ले लूँ, कोई का ले लिया मैंने। अब कोई आया है तो हमें कैसा पता चलेगा? मैंने कहा आप देखिए हो, तो वो बंदा जाता है गेट पर और वो बोलता है बाहर कोई आया है। उसने आकर क्या बोला? बाहर कोई आया है, क्योंकि उसे निश्चित ही नहीं पता। अगर कोई उसका जानकार होता तो जरूर बोलता कि भैया आए हैं, वो तो सीधा कह रहा है बाहर कोई आया है, क्योंकि उसे अनिश्चित है ना। भाई अनिश्चित में क्या होगा कि पता ही नहीं है, पर उसने आकर क्या बोला? बाहर कोई का यूज किया उसने,
तो कोई आया है, अब करता है कुछ, तो क्या बोलेगा? वो कुछ लाया होगा तो कहेगा कुछ लाया है। तो हमारे दोनों शब्द यूज हो गए, कुछ भी और कोई भी। बाहर कोई आया है, कुछ लाया है, उसे ये नहीं पता कि उस पैकेज में क्या लाया है, ठीक, क्योंकि अनिश्चित है इसलिए नहीं पता। तो ये तो हो गया हमारा अनिश्चित वाक्य, ठीक है। अब चलते हैं हम संबंधवाचक की ओर। संबंधवाचक, इसमें क्या आता है? संबंध। पहले हम समझते हैं संबंध। अब भाई बहन है तो क्या है? संबंध है, भाई और बहन है ना, दोनों से संबंध। मम्मी पापा संबंध है, तो जाहिर सी बात है कि संबंध वाले ही यहाँ पर क्या होगा? सेंटेंस आएंगे कि संबंध होना जरूरी है उनमें। कोई भी ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें संबंध बनेगा, और संबंध बनेगा तो वहाँ जो सो पक्का आएगा। एक उदाहरण से हम देख लेते हैं। जो बोएगा सो पाएगा, जो पकाएगा सो खाएगा। ये उदाहरण होते हैं बहुत ही समझदारी के, कि जो बोएगा वो सो काटेगा। भाई जो बो रहा है वही तो काटेगा, अब फसल है, जो बोएगा वही काटेगा। तो क्या है? उसका संबंध हो गया उससे, उस फसल से उसका संबंध हो गया, क्योंकि उसने गन्ना बोया है तो जाहिर सी बात है उससे संबंध होगा कि बोएगा तो काटेगा भी वही। तो जो बोएगा सो काटेगा, संबंध वाचक हो गया, ठीक। संबंध बताया जा रहा है इसमें। बस उदाहरण तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है जब मैंने बोल ही दिया है। अब चलते हैं हम लास्ट टॉपिक, जो हमारे भेद हैं सर्वनाम के, 6 वाला, पर्सनवाचक। अब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है पर्सनवाचक। आप वाचक हटा दो, पर्सन बचा, तो आपको पता है कौन क्या ये सभी आते हैं उसमें। कौन क्या, ठीक। कि जब पर्सन हो गया, अब मैं हूँ और मैं अपने सहपाठी को बोलूँ कि देखना कोई बेल प्रेस कर रहा है डोर पर, तो हम क्या बोलेंगे? वो हमें क्या कर बोलेगा? वो सुनेगा नहीं, शायद ना सुने, तो वो अपने इधर उधर चले जाए। हमारे जो सहपाठी है, हम खुद से उस बेल जो हमारे प्रेस कर रहा है डोर पर, हम उसे बोलेंगे कौन आया है, बोलते हैं ना कौन आया है, ये बोलते हैं कौन आया है। तो वहां पर क्या आता है? उदाहरण पर हमारा जो पर्सन होता है, कौन आया है, या हम अपने साथ वालों से पूछ लेते हैं कौन आया है, जो बहुत तेज तेज से गेट को फटकारे जा रहा है। अच्छा, ये कौन का यूज हो गया। अब हम पूछेंगे उससे क्या लाया है, कुछ बता भी तो, कुछ खाने पीने की चीज लाए हो तो हमें बता दो कौन क्या लाया है। तो क्या लाया है ये आ गया यहाँ पर। तो हमारे दोनों शब्द यूज हो गए, एक ही सेंटेंस में हमारे दोनों यूज हो गए, ठीक है। कौन आया है, क्या लाया है। तो आपका ये लास्ट टॉपिक था हमारा पर्सनवाचक। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो आप। और जो हमारे ये कौन क्या कहाँ से आ रहे हैं, ये हिंदी के जो 11 हैं, हिंदी के 11 सर्वनाम हैं, उन्हीं को 6 भेदों में बांटकर
बता जा रहा है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये 11 याद करने हैं और भेद के अकॉर्डिंग इन 11 को डिवाइड कर दिया गया है। उन्हें अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना, और फिर आपको सर्वनाम बिल्कुल भी भारी, कोई टॉपिक बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बहुत ही इजी है, बस समझने की बात है एक बार इसको बहुत अच्छे से। तो आज के लिए हमारे इस क्लास में सर्वनाम का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगे, लाइक शेयर कमेंट में बताएं। कोई डाउट क्लियर हो आपके। थैंक यू उसके लिए सो मच। ऑल द बेस्ट।